महाराष्ट्र चुनाव नॉमिनेशन पूरा, भाजपा 148, कांग्रेस 102 प्रत्याशी, लेकिन दोनों गठबंधन में सीट बंटवारा साफ नहीं। कई सीटों पर सहयोगी पार्टियां आमने सामने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी इस महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे का फार्मूला नहीं बताया है। हालांकि महायुति में 148 उम्मीदवारों के साथ भाजपा और एबी में 102 के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। 2 मिनट लेट हुए पूर्व मंत्री नहीं भर पाए पर्चा, टिकट को लेकर छोड़ी थी कांग्रेस। हसीन अहमद ने बताया कि उन्हें रोड बंद होने, वाहन की परेशानी, सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऐन मौके पर दस्तावेजों के काम समेत कई परेशानियों का सामना किया है। उन्होंने इस दौरान घुटने में चोट की भी बात कही है। सीट शेयरिंग में भाजपा ने मारी बाजी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के डील करने में कैसे छिड़ी कांग्रेस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की लड़ाई महाविकास अघाड़ी बना 70 और महायुति है। इनमें में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। वहीं महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। नवाब मलिक ने अजित पवार के एनसीपी के सिंबल पर किया नामांकन, भाजपा नहीं देगी साथ। अणुशक्ति नगर में मौजूदा विधायक नवाब मलिक ने यह सीट अपनी बेटी सपना के लिए छोड़ दिया है। सपना एनसीपी उम्मीदवार के रूप में राजनीति में कदम रख रही है। नामांकन का वक्त गया, महाराष्ट्र की 15 सीटों पर सस्पेंस, महायुति और एनडीए क्यों नहीं उतार पाए उम्मीदवार। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश से 15 सीटों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इसमें महायुति से 4 और एनवी की 11 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। पूर्व मंत्री हसीन अहमद नहीं लड़ पाएंगे इस बार चुनाव, नामांकन के आखिरी मिनट में चूके, खूब हुआ हंगामा। हसीन अहमद नागपुर सेंट्रल क्षेत्र के 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर से मुंबई में मुलाकात की और वीए की तरफ से नागपुर सेंट्रल में चुनाव लड़ने का समर्थन हासिल किया है। नवाब मलिक ने अजीत की एनसीपी से भरा पर्चा, महायुति गठबंधन छिड़ी रही, भाजपा का खुला विरोध। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिससे काफी हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा दोस्तों को नहीं संभाल पा रही, अब कई सीटों पर जंग की नौबत, भरे जा रहे हैं पर्चे। कई जगहों पर भाजपा और महायुति में उनकी सहयोगी अजित पवार की एनसीपी से सीधे तकरार हो रही है। वहीं भाजपा के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। अपने हुए बागी सामने लड़ रहे साथ ही महाराष्ट्र की इन सीटों पर बुरी फंसे भाजपा। बागी नेताओं में से कई ऐसे हैं जिनकी टिकट काट रहे किसी और को दिया गया है, फिर भी सीट की संगठन के दल के खाते में चली गई। साइन एनसी का केस तो सबसे दिलचस्प रहा। उन्होंने टिकट के लिए एकनाथ शिंदे गुट का ही दामन थाम लिया है। हरियाणा जैसा होगा महाराष्ट्र का हाल, कांग्रेस छोड़कर गए मुस्लिम नेता ने खूब सुनाया। इंटरव्यू के दौरान पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने सवाल किया गया कि मुसलमान अब किसको वोट देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस से दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वे तीसरे मोर्चे के लिए मतदान करेंगे। बीबीए नेता ने कहा कि हमें हल्के में नहीं लिया जाए। कौन है साइन एनसी? शिवसेना ने दिया टिकट तो बीजेपी ने तोड़ा नाता, गिनीज बुक में भी दर्ज है नाम। बीजेपी प्रवक्ता साइनी एनसी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई है। वह 20 साल पहले बीजेपी में थी। फैशन डिजाइनर से राजनेता बनी साइना को मुनादी देवी से शिवसेना ने टिकट दिया है। यह एक बात ध्यान रखना, वरना नामांकन के आखिरी दिन और तेज हुई कांग्रेस और उद्धव सेना की जंग। उद्धव सेना और कांग्रेस के बीच संघर्ष नए स्तर पर पहुंच चुका है। ताजा विवाद सोलापुर साउथ सीट को लेकर है। यहां से कांग्रेस ने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है, जबकि उद्धव सेना ने पहले उम्मीदवार उतारा था। ऐसे में उद्धव सेना भड़क उठी है। टिकट कटने पर एकनाथ शिंदे के विधायक ने छोड़ा खाना पीना, खूब रोए, घर छोड़कर निकल गए। पालघर विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना कैंडिडेट उतारा तो मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगढ़ डिप्रेशन में चले गए। उन्हें एकनाथ शिंदे सेना की टिकट नहीं दिया है। इसी वजह से बेहद आहत है और खबर मिल रही कि 12 घंटे से वह लापता है। 5 साल की सजा हो गई, डिजिटल अरेस्ट हो गई बुजुर्ग महिला, ठगों के खाते में डाल दिए 14 लाख रुपए। साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उसे 14 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। अपराधियों ने साइबर क्राइम शाखा के अधिकारी बनकर फोन किया और कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। महाराष्ट्र भाजपा में बगावत, टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने जा रहे बड़े नेता। गोपाल शेट्टी ने कहा है कि बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए मैं स्वतंत्रता प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।